मार्केट गिरता है तो डर लगता है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि इक्विटी का ग्रोथ और एफडी का स्टेबिलिटी दोनों ही मिलेगा, जिसका नाम है इक्विटी सेविंग्स फंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजित और आप देख रहे हो एसडी फिनटेक। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में अभी अभी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो रिस्क भी कम लेना चाहते हैं और तो और एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। देखो गाइस, इक्विटी सेविंग्स फंड एक ऐसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें कि पैसा को 3 जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि इक्विटी यानी कि शेयर्स हायर ग्रोथ के लिए, दूसरा है डेब्ट्स यानी कि एफडी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स सेफ्टी के लिए, और तीसरा है आर्बिट्रेज रिस्क कम करने के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में रिस्क कम और रिटर्न बैलेंस होगा। इस फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है? नॉर्मली एलोकेशन ऐसा होता है, इक्विटी प्लस आर्बिट्रेज 65% और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है 35% वो डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए इस फंड को टैक्स के मामले में इक्विटी फंड माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब बात करते हैं रिटर्न कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें आप 7 से 10% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वो भी डिपेंड करता है मार्केट्स कंडीशन का ऊपर में। फिर भी ये फंड आपको एफडी से बेटर रिटर्न दिलाएगा और तो और प्योर इक्विटी से आपको थोड़ा सेफ रखेगा। अब टैक्सेशन समझो आसान भाषा में। अगर आप 1 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और 1 साल बाद अगर आप 1.25 से कम प्रॉफिट अर्न करते हो तो इस पर आपको कोई भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1.25 से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हो तब आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी सेविंग्स फंड किसके लिए बेस्ट है? बिगिनर्स के लिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि 3 से 5 साल के लिए, और एफडी इन्वेस्टर जो कि एमएफ ट्राई करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं ये फंड किसके लिए नहीं है। जो इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड नहीं है, और तो और जो इन्वेस्टर थोड़ा हायर रिस्क लेना चाहते हैं हायर रिटर्न के लिए उनके लिए भी ये फंड नहीं है। अब सवाल है रिस्क है या नहीं है इस फंड में। तो देखो गाइस, रिस्क तो है लेकिन उतना भी नहीं जो प्योर इक्विटी में होता है। इसीलिए इस फंड का नाम है इक्विटी सेविंग्स फंड। अब सवाल है एसआईपी या फिर लमसम। बिगिनर्स के लिए इस फंड में एसआईपी बेस्ट हो सकता है। कम से कम 3 से 5 साल के लिए मिनिमम एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इन्वेस्टर इस फंड में, जो कि 1 साल में पैसा निकाल लेना और एफडी जैसा गारंटेड रिटर्न एक्सपेक्ट करना और तो और सिर्फ फास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट करना। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये रहेगा, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा रिस्क, थोड़ा ग्रोथ और थोड़ा सेफ्टी, तो आपके लिए इक्विटी सेविंग्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट इक्विटी सेविंग्स फंड के नाम और इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, तो आप मुझे कमेंट करो ESF। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो एसडी फिनटेक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।